शांति। ओम शांति। काम में कोई है नहीं। आज बाबा की 15 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते और क्यों? बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? क्यों बच्चों को किस बात में खबरदार करते और क्यों? कविता में माया से खबरदार करते हैं। पापा कहते हैं माया चूहे बिल्कुल काट देती है, पता भी नहीं चलता। हाँ, माया के क्रोध से बचो। अब वापस हो जाना। माया के क्रोध से बचो। अच्छा, उत्तर है, बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और दिल और पद मिल नहीं सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो ये मौत सबसे खराब है। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो मौत सबसे खराब। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है। इसीलिए खबरदार करते रहते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही है तभी जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं यह भी तो तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते। दुखी करता है 5 विकार रूपी रावण। अच्छा, इसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य में, राम राज्य और राम राज्य में नाम तो मशहूर है ना। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं। देखने में आता है दुश्मन ही भारत का ही है। भारत को रावण ने ही गिराया है। जब से देवता वाम मार्ग में गए अर्थात विकारी बन गए, दुनिया नहीं जानती कि भारत जो निर्विकारी था वो विकारी कैसे बना। भारत की तो महिमा है ना। भारत श्रेष्ठाचारी था, अपतीत है। सबसे पतित बनना शुरू किया जब से
भारत तो श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बनने लगा, तब पतित बनने शुरू हुआ। तब से भारत पुजारी बने हैं। तभी से ही भगवान को याद करते आए। यह तो समझाया गया है कि कलप के संगम युगे युगे आता है। कलप के 4 युग है, बाकी 5वें संगम युग किसको भी पता नहीं है। वह तो संगम युग बहुत कह देते हैं। कहते युगे युगे कितने संगम हो गए? 4। सतयुग, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली। परंतु बाप कहते कलप के संगम युगे बाप को आना ही होता है। जो अंत का इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योग कहते, जबकि मनुष्य पति से पावन बनते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग के बाद फिर क्या होता? त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर चंद्रवंशी बनते हैं। त्रेता में राज्य, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता में राम राज्य और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद है राम सीता का राज्य। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। फिर उनके बाद इब्राहिम आता है। बाबा ने कहा वो है उस तरफ, उनका यहाँ तल्लुक नहीं। द्वापर में फिर बहुत होते ही है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुआ। कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम युग के बाद है सतयुग का आना। बाबा ने कहा सतयुग में जाना होता है। ये हिस्ट्री जोग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंचा भगवान, उनको ही तमेश्वर माता पिता कहा जाता है। ये ऊंचते ऊंचा भगवान की महिमा है। तो माता पिता किसको कहते हो? यह कोई भी नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के अगर जाकर क्या कहते, तो माता पिता हम बालक तेरे। अब माता पिता किसको कहे? क्या लक्ष्मी नारायण को कहे? ब्रह्मा सरस्वती को कहे? शंकर पार्वती को कहे? तो बाबा ने कहा अब माता पिता किसको कहे? यह तो जोड़ा दिखाते हैं। तो माता पिता किसको कहना चाहिए? यदि बाबा ने कहा परमात्मा फादर है तो जरूर मदर भी चाहिए। यह जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए। क्रिएटर है तो जरूर फीमेल चाहिए। क्रिएटर है तो जरूर फीमेल चाहिए। महिमा तो एक ही करेंगे ना, ऐसा नहीं। कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की करेंगे, नहीं। महिमा एक ही करते हैं। गाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर अंत में आएंगे। युगे युगे क्यों आएंगे? पतित होते ही अंत में। पतितों को पावन बनाने वाला बाबा, उनको जरूर पतित दुनिया में आना पड़े, तब तो आकर पावन बनाएंगे। यहाँ बैठ थोड़ी बनाएंगे। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पति दुनिया। पुरानी दुनिया को नया बनाना है किसका काम? एक बाप का ही काम है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया की विनाश ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी करते हैं? विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और ब्राह्मण द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मण द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे। तुम लिख सकते हो ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें सरस्वती भी आ गई। ये ब्राह्मण कुल का वंडरफुल है ना। भाई बहने कभी शादी कर नहीं सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना क्या? भाई बहन।
तो आपस में कभी शादी नहीं कर सकते। जब कोई आते हैं तो हम उनको परिचय देवे कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता तो कहते ही हो, वह हुआ बाप, वो हुआ दादा, वर्षा तो मिलता है उनसे। जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये ईश्वरीय गोद है, फिर मिलती है देवी गोद। यह भी समझाना सहज है, 4 युग का हिसाब बराबर है। पावन से पतित नहीं है, 16 कला से 14 कला, फिर 14 कला से 12 कला में जाना आना है। तुम पहले पहले सबको बाप का ही परिचय देना है। बाबा से नया कोई मिले तो कुछ समझ ना सके, क्योंकि ये वंडर है। बाप दादा का माइंड है। बच्चों को भी घड़ी घड़ी ये बात भूल जाती। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का माइंड है, तो ये बाबा के तो बच्चों को घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम किससे बात करते हैं, बुद्धि में है शिव बाबा ही याद आना चाहिए। तो बाबा ने कहा हम शिव बाबा के पास जाते हैं, तुम इस बाबा के पास इस बाबा को क्यों याद करते हो? क्या कहें? शिव बाबा पूछ रहा है तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? इसके थ्रू तो बाबा मिला। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारा विक्रम विनाश होंगे। समझो फोटो निकालते हो तो बुद्धि भी शिव बाबा की तरह रहे कि ये बाप दादा दोनों है। शिव बाबा है तब तो ये दादा भी है। बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं। शिव बाबा के पास दादा द्वारा मिलने आएंगे। यह हो गई पोस्ट ऑफिस। शिव बाबा आए हैं दादा से मिलने, तो ये क्या हो गई? पोस्ट ऑफिस। तो बाबा ने कहा इन द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं। ये बड़ी वंडरफुल बात है। तो बाबा ने कहा भगवान को आना है तब दुनिया पुरानी होती है। द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है। अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। चित्रों पर समझाना है। सतयुग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। हर एक चीज के लाइफ आधी पुरानी और आधी नई होती है। परंतु इस समय तो शरीर पर कोई भरोसा नहीं, कब चले जाए कुछ पता थोड़ी है। बैठे बैठे चले जाते। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी। दुनिया जब आधी पूरी होती है तो उनको पुरानी कहा जाता है। हर एक चीज की लाइफ आधी पुरानी और आधी नई होती है। परंतु इस समय तो शिव बाबा पर भरोसा, इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं। यह तो आधा कल्प का पुराना हिसाब है, इसमें बदली हो ना सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता है। कुछ भी कर समय ऐसे आएगा तो समय अनुसार सब बदल जाएगा। तो बाबा ने कहा और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती है, परंतु ये पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे नहीं हो सकती। समय फिक्स है। मकान तो कोई समय टूट भी सकता है, ठिकाना नहीं है। यह चक्कर तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। पुरानी दुनिया पूरी एक्यूरेट लाइफ है। पुरानी दुनिया की भी पूरी एक्यूरेट लाइफ है। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। जास्ती हो ही नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रही हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोगों के ज्ञान को जानते हो, साक्षात्कार करते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। शिव बाबा त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोगों को जानने वाला है, तुमको नॉलेज देते हैं। तुम भी मास्टर त्रिलोकी नाथ ठहरे।
जो ज्ञान बाबा में है अब तुम्हारे में भी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर सतयुग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे, वहां तुमको त्रिलोकी का नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी के ज्ञान नहीं रहता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी नहीं रहता है। इसको लक्ष्मी नारायण, तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो, उसने पढ़ाकर तुमको आप समान बनाया। बाबा ने पढ़ाकर आप समान बनाया। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया वे नॉलेज भी तुम्हारे पास है। जो पास्ट हो गया, बाबा ने कहा मनुष्य को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उन्होंने को बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, योग बल की लड़ाई किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, सिखलाने वाला तो एक बाबा है। तो बाबा ने कहा त्रिलोकी नाथ भी है, इस समय तुम्हारी मर्तबा बहुत ऊंचा है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल। बाबा ज्ञान का सागर है तो हम बच्चे भी क्या मास्टर ज्ञान सागर। यह भी तुम जानते हो कि वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। किस प्रकार है उसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वह लक्ष्मी नारायण का तो इन बातों को नहीं जानते, वह तो सिर्फ बादशाह करते हैं, वह है उनकी प्रारब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहां बहुत अच्छे महल बनाएंगे, वह है ही उनकी प्रारब्ध। तो बाबा ने कहा वह चिंता की कोई बात नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में चिंता की कोई बात नहीं रहती। यह भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़े। क्या सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ तो बहुत चिंता है। बाबा ने कहा सतयुग में कोई चिंता नहीं होगी, ये सोच करके भी खुशी रहना चाहिए। तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण अभी तक तो कोई बना नहीं है। बाप समझाते बहुत बहुत स्टेडियम बनना पड़े, माना बहुत स्टेडियम ट्रबल बनना होगा। हाँ एकदम स्थिर बुद्धि, एक रस। तो बाबा ने कहा वह लोग अमरनाथ में जाते हैं, फिर उनको उतरना तो जरूर है ना। तुम जाएंगे बाबा के पास, फिर आएंगे नई दुनिया सतयुग में, तब उतरना शुरू होगा। हमारी ये बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म बाई जन्म उतरते ही आते हैं। इसको चक्कर कहो या उतरती चढ़ाई कहो, उतराई चढ़ाई कहो, बात तो एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। यह सब बातें जो सुरूढ़ बुद्धि वाले हैं वो अच्छी रीति समझते हैं। बुद्धि सुरूढ़ बुद्धि। हाँ। तो बाबा ने कहा यह बाबा भी नहीं जानता था, अगर इनको भी शुरू से होता तो ये गुरु के पास और फॉलोअर्स होते। अगर ये इनको कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी फॉलोअर्स होते। ऐसे थोड़ी सिर्फ एक ही फॉलोअर होगा। शास्त्र में तो भगवान उवाच है अर्जुन, एक का ही नाम लिख दिया है। अर्जुन तो बहुत है, लेकिन शास्त्र में किसका नाम डाला? एक अर्जुन, ब्रह्मा का नाम है। तो बाबा ने कहा अर्जुन के रथ में बैठे हैं, तो जैसे कि वो सुनाता है और भी सुनते होंगे, संजय भी तो होगा। ये बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है, वो स्कूल तो चलते ही आते हैं, जैसे राजा वैसी लैंग्वेज। तो बाबा ने कहा
वहां सतयुग में तो स्कूल में जाते हैं ना, भाषा, धंधा, दूरी आदि सब सीखेंगे। वहां भी सब कुछ बनता होगा। सबसे अच्छी चीज ये होनी चाहिए, वो स्वर्ग में होती। सबसे अच्छे से अच्छी चीज कहाँ होगी? स्वर्ग में होगी। तो बाबा ने कहा फिर वो सब कुछ पुराना हो जाता है, अच्छे से अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को। यहाँ क्या मिलेगा? खट्टे माल। तो बाबा ने कहा महसूस करते हो कि नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। यह बातें समझकर फिर मनुष्यों को समझानी है। अभी हम संगम युग पर है, हमारे लिए अब नई दुनिया बन रही है। ड्रामा अनुसार मैं फिर से आया हूँ तुमको पति से पावन बनाने, देवी देवता बनाने है ना। ये चक्कर फिरता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो जरूर ब्राह्मण ही रचते होंगे। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ रचा जाता है, ब्राह्मणों का देवता बनेंगे। इसीलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, जिससे सिद्ध होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही देवी देवता बनेंगे। वृद्धि होती जाएगी, देवता सुख क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये संगम युग नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। चढ़ती कला फिर उतरती कला, ये अभी समझाना है। पहले ईश्वरीय औलाद, फिर देवताई औलाद, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तुम पूछ सकते हो कि दुख करता सुख करता किसको कहा जाता है? तो जरूर कहेंगे परम पिता परमात्मा को। जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगा। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं, सुख मिल जाते हैं। तो सतयुग आएगा तो क्या होगा? सुख मिलेगा। ये तो सेकंड की बात है। लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए, वो खुशी की बात है। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते हैं। राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी सिखला न सके। ये चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परम पिता परमात्मा से कोई नाता नहीं? ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि परमात्मा से मेरा कोई नाता नहीं, तो ऐसा से बात नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से कभी कभी उल्टा काम भी करा देती है। माया को तो तरस पड़ता है कि वो समझते हैं, बाबा को भी तरस पड़ता है कि फिर समझाते खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद भी नहीं पाओगे। माया तो बहुत जोर से थापड़ लगाती है, जो प्राण ही निकल जाता है। मर गया फिर कभी जन्मदिन नहीं मना सके। तो बाबा ने कहा फिर तो कभी जन्मदिन मना नहीं सकेंगे, कहेंगे बच्चा मरी गया। ईश्वर के पास जन्म लिया फिर मर जाए, ये मौत सबसे खराब मौत। वो शरीर छोड़ना वो अलग चीज है, लेकिन भगवान के बन के उनको छोड़ देते सबसे बड़ा खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती है तो छोड़ दो ना। सब चीज तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। भी कभी नहीं आया आजकल तो बहुत संकल्प आती। संशय पड़ता ही तो नहीं देख, संशय पड़ता है तो नहीं देखो। बाबा कहते मन मनाओ, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्कर फिराओ। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। आनंद का अनुभव करना है। आनंद का अनुभव करना है। दूसरा है अनेक प्रकार के तूफान में रहते स्वयं को स्थैर्य बनाना है। अनेक प्रकार के तूफान में रहते स्वयं को स्थैर्य बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। वरदान। वरदान है दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम योगी परिस्ता सो देवता भव। अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्य बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। वरदान। दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम योगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे ही ये गुणों की टोली खिलाओ। जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे गुण की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उससे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उससे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुणमृत बनो। गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इसी विधि से संगम योग का जो लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता है, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन। सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में आ नहीं सकते। माया कितना भी आकर्षण रूप हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। ओम शांति।